सबसे बड़े फ्रॉड तो भाजपा में ही बैठे हैं। अभी तो राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी का बहुत बड़ा खुलासा किया। मोदी ही पिछले दरवाजे से बेईमानी से प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए भाजपाइयों को तो ये सब नहीं कहना चाहिए। यादव के दो एपिक नंबर हैं, दो मान लीजिए उनको आई कार्ड है तो ठीक है, तेजस्वी की तो गलती है ही, लेकिन वो आई कार्ड इश्यू किसने किया, निर्गत किसने किया? राबड़ी देवी ने तो नहीं निर्गत किया, लालू ने तो नहीं निर्गत किया, तो कटघरे में तो चुनाव आयोग भी है कि क्या आप भांग पी के निर्गत करते हैं? चुनाव आयोग से पूछा जाएगा ना कि आप संवैधानिक संस्था पर इतना बड़ा दायित्व है, तो क्या जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं वो भांग पी के निर्गत करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप उनका एक एपिक रद्द कर दीजिए, इस पर आप उनको फांसी पर ना लटका दीजिएगा। और मुद्दे पर चुनाव आयोग ने अपना आंतरिक जांच समिति बैठाई है कि कैसे निर्गत हो गया दो। देखिए, चुनाव आयोग की तो विश्वसनीयता खत्म हो गई है। अब आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो चुनाव आयोग का नाम लोगों ने चुनाव आयोग रख दिया है। इसका एक नाम पड़ गया है केंचुआ, यानी केंद्रीय चुनाव आयोग। जिला में राजधानी में फुलवाड़ी प्रखंड से अजीत अंजुम की रिपोर्ट आई, बेगूसराय में उन्होंने पोल खोली, उन्हीं को डराने के लिए उन पर FIR कर दिया गया। तो चुनाव आयोग की देखिए विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म हो गई है। चुनाव आयोग अब भाजपा की जेब में चली गई है और भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग नाचता है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक घमासान शुरू हो चुका है। एक तरफ लालू यादव के बड़े पुत्र तेजप्रताप यादव VVIP से गठबंधन कर लेते हैं, जिसके बाद वो RJD को ये भी कहते हैं कि अगर चाहे तो उनमें मिल सकते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव को लेकर भी खबरें सामने आती हैं। उन्होंने कहा था कि उनके पास वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, और उसके बाद उनका 2-2 एपिक नंबर सामने आ जाता है। ऐसे में आज बिहार में एक और घटना हुई। स्टेट की मांगों को लेकर छात्र सड़कों पर उतरे, जिसके बाद उन पर लाठियाँ चलाई गई। प्रशासन द्वारा ये भी कहा गया कि अगर यहाँ से नहीं गए तो जालियावाला बाग बना दिया जाएगा। ऐसे में बिहार में विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है। इन सब मुद्दों का चुनाव पे कितना असर पड़ेगा, हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर मौजूद है। सर, पहले तो स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू जी सर, पहला सवाल तो ये रहेगा तेजस्वी यादव को लेकर कि पहले कहते हैं कि चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, और उसके बाद 2-2 एपिक नंबर सामने आ जाता है, जिसके बाद उन्हें भाजपा कहती है तो फ्रॉड आदमी है। नहीं, सबसे बड़े फ्रॉड तो भाजपा में ही बैठे हैं। अभी तो राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी का बहुत बड़ा खुलासा किया। उससे तो लगता है कि नरेंद्र मोदी ही पिछले दरवाजे से बेईमानी से प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए भाजपाइयों को तो ये सब नहीं कहना चाहिए। चोर मचाए शोर वाली बात होती है। मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि तेजस्वी यादव के दो एपिक नंबर हैं, दो मान लीजिए उनको आई कार्ड है तो ठीक है, तेजस्वी की तो गलती है ही, लेकिन वो आई कार्ड इश्यू किसने किया, निर्गत किसने किया? राबड़ी देवी ने तो नहीं निर्गत किया, लालू ने तो नहीं निर्गत किया, चुनाव आयोग ने निर्गत किया। तो कटघरे में तो चुनाव आयोग भी है कि क्या आप भांग पी के निर्गत करते हैं? चुनाव आयोग से पूछा जाएगा ना कि आप संवैधानिक संस्था पर इतना बड़ा दायित्व है, तो क्या जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं वो भांग पी के निर्गत करते हैं कि एक ही आदमी को 2-2 निर्गत कर देते हैं? तो इसमें ठीक है, मान लीजिए आप तेजस्वी से गलत करते तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप उनका एक एपिक रद्द कर दीजिए, इस पर आप उनको फांसी पर ना लटका दीजिएगा। और क्या इस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने अपना आंतरिक जांच समिति बैठाई है कि कैसे निर्गत हो गया दो? चुनाव आयोग ने क्या बैठाया है? नहीं बैठाया है। और देखिए, चुनाव आयोग की तो विश्वसनीयता खत्म हो गई है। अब आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो चुनाव आयोग का नाम लोगों ने चुनाव आयोग रख दिया है, मतदाताओं को चूना लगाता है। चुनाव आयोग का एक नाम पड़ गया है केंचुआ, यानी केंद्रीय चुनाव आयोग। और जिस तरह भी बिहार में चल रहा है, अभी चला जो था नई मतदाता सूची छपी, SIR जो चला था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको हिंदी में कहेंगे विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची का, वो तो बहुत विवादित रहा। उसमें तो अजीत अंजुम इतने सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने ज़मीन से रिपोर्टिंग करके दिखाई कि कैसे एक एक BLO पूरा बंडल लिए हुए हैं फॉर्म का और सब पर दस्तखत करते जा रहे हैं, है ना, ये दिखाया गया। और पटना जिला में राजधानी में फुलवाड़ी प्रखंड से अजीत अंजुम की रिपोर्ट आई, बेगूसराय में उन्होंने पोल खोली, उन्हीं को डराने के लिए उन पर FIR कर दिया गया। तो चुनाव आयोग की देखिए विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म हो गई है। चुनाव आयोग अब भाजपा की जेब में चली गई है और भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग नाचता है। इसलिए यदि तेजस्वी यादव को भी टारगेट किया जाएगा तो इसका यही मतलब मैसेज जाएगा कि भाजपा के इशारे पर तेजस्वी यादव की घेराबंदी हो रही है। जी।
तेज प्रताप यादव की अगर बात करें तो तेज प्रताप यादव ने अब वीवीआईपी से गठबंधन कर लिया है, जिसके बाद उन्होंने आरजेडी को भी कहा है कि अगर चाहे तो शामिल हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक आदमी को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है, मंगनी लाल मंडल, जो कि अध्यक्ष हैं राजद के। उनको लेकर कहा है कि इन्हें कमंडल पकड़ा देना चाहिए, इन्हें कमंडल लेकर घूमना चाहिए, इस तरीके के बयान दिए। तो क्या उन्हें अब राजद से दिक्कत है या कुछ लोगों से अब दिक्कत नज़र आ रही है? पहली बात तो जो उन्होंने पार्टी से किया है गठबंधन, उस पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वीवीआईपी पार्टी, इसका तो कोई अस्तित्व नहीं है। वीआईपी पार्टी का तो कुछ अस्तित्व भी है, जो मुकेश सहनी की पार्टी है, लेकिन वीवीआईपी पार्टी का तो कोई अस्तित्व नहीं है। ये तो गणित में तेज प्रताप ने बचपन में पढ़ा होगा कि 0 + 0 0 ही होता है, 4 0 भी जोड़ दीजिए 0 ही होता है, 10 0 भी जोड़ दीजिए 0 ही होगा। तो ऐसी यदि मतलब बिल्कुल आधारहीन पार्टियों को यदि वो जोड़ते हैं, एक महागठबंधन भी बना लेते हैं, तो उसका तो नतीजा शून्य ही रहेगा, पहली बात। दूसरी बात कि तेज प्रताप ने अपनी बचकानी और अपरिपक्व हरकतों से मतलब खुद को ये कर लिया है ना। एक तो अपने उन्होंने पारिवारिक जीवन का कचरा कर दिया है। ऐश्वर्या राय से शादी हुई 2018 में, मुश्किल से 6 महीने शादी चली, मामला तलाक का चला गया, अभी भी विचाराधीन है। इसी बीच ये कूद के चले गए, इन्होंने अनुष्का यादव से शादी कर ली, है ना। बीच में ये भी झूठ कह दिया कि मेरा फेसबुक हैक हो गया और क्या क्या हुआ है, जबकि कुछ नहीं हैक हुआ था, आपका ही फेसबुक था। अब डायलॉग मार रहा है मुगले आजम का कि प्यार किया तो डरना क्या। तो ये बात तो पहले ना आपको मालूम होनी चाहिए थी। तो आपने अपनी शादी का कचरा कर दिया। 2 शादी करना तो गैर कानूनी है। आज यदि ऐश्वर्या राय केस कर दे तेज प्रताप पर, तब तो इस 7 साल के लिए बेउर जेल की शोभा बढ़ाएंगे तेज प्रताप यादव, है ना। तो बचकाने काम करते हैं। अब कभी जयचंद पर ये करते हैं, निशाना साधते हैं कि कुछ जयचंद हैं। अगर आपको सच में जयचंद लग रहे हैं तो उनके नाम का खुलासा कीजिए। ये इशारों में क्या बात कर रहे हैं। और मंगनी लाल मंडल पर उन्होंने कहा कि मंडल को कमंडल ले लेना चाहिए, तो सिर्फ इसलिए कि क्या मंडल बुजुर्ग हो गए हैं? तब तो लालू यादव को भी कमंडल लेना चाहिए। लालू यादव भी अब बीमार रहने लगे हैं, उनकी भी किडनी खराब हो गई है, तो उनको भी क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए हैं? वो भी हिमालय की कंदरा में ही जाके तपस्या करें। तो ये सब देखिए, तेज प्रताप यादव को कोई गंभीरता से नहीं लेता। अभी उनके चेलों ने हल्ला कर दिया कि सलमान खान का फ़ोन आया था तेज प्रताप को बिग बॉस में आने के लिए, है ना। तो ये सब मतलब कुछ ये लोग करते रहते हैं, मतलब न्यूज़ में बने रहने के, सुर्खियों में बने रहने के लिए। कभी अखिलेश यादव के साथ उनका ये हो रहा था, फेसबुक ये वीडियो कॉल पर चैट हो रहा था, तो उसको लेके हल्ला हुआ कि अब तो एकदम अखिलेश यादव के साथ आ जाएंगे, अब तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे बिहार में। लेकिन कभी तेज प्रताप भोले शंकर का मतलब हुलिया बना के घूमते हैं, कभी कृष्ण कन्हैया बन जाते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे फैंसी ड्रेस में भाग लेते हैं। तो तेज प्रताप यादव इन्हीं अपरिपक्वताओं के कारण उनको पार्टी से भी निकाल दिया गया, 6 साल से उनको परिवार से भी निकाल दिया गया। अब उनकी बहनों ने भी उनको अनफॉलो कर दिया है। तो अब मैं यही उनसे कहूँगा कि भाई अब उनके थोड़ा बड़े हो गए हैं, समझदारी दिखाइए। विदूषक की तरह कब तक वो व्यवहार करेंगे? जी सर, स्टेट की एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि अभ्यर्थियों का मुद्दा भी ज़रूरी है और बिहार में चुनाव भी नज़दीक है। चुनाव से पहले एक बार फिर से बिहार में लाठियाँ चली हैं। आज आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं कि स्टेट को लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे, उन्हें रोका गया और उन पर लाठियाँ बरसाई गई। इसको आप कहाँ तक सही मानें? बहुत दुखद है। ये स्थिति ऐसी है कि जब बिहार में छात्र आते हैं, छात्राएँ आती हैं सड़कों पर, तो सबसे पहले लाठी बरसती है। जबकि जो मुख्यमंत्री पलटू राम है, वो खुद छात्र आंदोलन की उपज है। पलटू राम ने 1974 में जो अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी, वो छात्र आंदोलन के जरिए शुरू की थी, जो जेपी आंदोलन हुआ था। लेकिन आज मुख्यमंत्री पर बन के वो इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि जहाँ बच्चे कुछ मांग करें, लाठी चलाओ जी, लाठी से पीटो। याद होगा दर्शकों को, दिसंबर के महीने पिछले साल 3 बार बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठियाँ चली। 6 दिसंबर को लाठी चली, 25 दिसंबर को लाठियाँ चली, 29 दिसंबर को लाठियाँ चली। उस समय तो शीत लहरी चल रही थी, लेकिन ठंडे पानी का फवारा फेंका गया। संवेदनहीनता देखिए। बीपीएससी के अभ्यर्थी बोलते रहे कि हमें मुख्यमंत्री से 5 मिनट के लिए मिला दीजिए, पलटू राम नहीं मिले। आज भी बहुत बुरी तरह पिटाई हुई, मैं देख रहा था, बहुत के सर से खून बह रहा था। और आप कह रही हैं कि प्रशासन जालियांवाला बाग करने की धमकी दे रहा था। क्या हो रहा है बिहार में? जो मुख्यमंत्री हैं वो माफिया डॉन के चपरासी बन गए हैं, है ना। पुलिस वालों की औकात नहीं है अनंत सिंह को टच करने की, और बाकी पर जालियांवाला बाग करने की औकात है। एक मिनट सुनीता, देखिएगा जरा, पैच कर दीजिए। तो जो पुलिस
अनंत सिंह के आगे भींगी बिल्ली बन जाती है, वही पुलिस छात्र छात्राओं के आगे भूखा शेर बन जाती है। ऐसे पुलिस वालों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जी। उन लोगों को 3 दिन का टाइम दिया गया है, एक बार फिर से सड़कों पर उतरे, वहाँ से हटाया गया, उन्हें हटाने के लिए कहा गया कि 3 दिन का समय देने के लिए। क्या लग रहा है सर, उनकी बातों को सुना जाएगा या वापस से रफा दफा कर दिया जाएगा? अब देखिए, नहीं सुनेंगे तो पलटू राम ही भुगतेंगे, है ना। ये तो चुनावी साल है, 90 दिन बाद चुनाव होंगे, है ना। और यदि सारे बेरोजगार एक हो गए तो मुख्यमंत्री को बेरोजगार कर देंगे, है ना। अभी देखिए, पलटू राम ने हाल में 2-4 दिन पहले डोमिसाइल नीति की घोषणा की और ट्वीट करके कहा एक्स पर कि भाई हम लोग TRE 4 में डोमिसाइल देंगे, TRE 5 में डोमिसाइल देंगे, ट्वीट करके कहा ना। तो जो लड़के लड़कियां सड़कों पर निकले हैं, उनकी मांग है कि TRE 4 के पहले STET की परीक्षा हो, जो बिल्कुल मतलब जायज़ मांग है, इसमें कोई दो राय नहीं, एकदम बिल्कुल जायज़ मांग है, ठीक मांग है। लेकिन फिर वही हर चीज़ का जवाब लाठी तंत्र है यहाँ। तो ठीक है, अब 90 दिन बाद चुनाव होंगे, सत्ता का सब नशा उतार दिया जाएगा, क्या दिक्कत है। जी। धमकी दी गई है प्रशासन के द्वारा कि चले जाओ वरना जालियांवाला बाग बना दो। वही हमने कहा ना कि अनंत सिंह का तो नाम सुनकर पुलिस अफसरों को वर्दी में सुसु हो जाता है, और लड़के लड़कियों के सामने ये लोग भूखे शेर बन के दहाड़ते हैं। इन लोग को तो शर्म आनी चाहिए। जी। तो चलिए, अमिताभ दास सर हमारे साथ मौजूद थे। तेजस्वी यादव को लेकर और तेज प्रताप यादव को लेकर जो खबरें चल रही थी, दोनों भाई में फूट को लेकर भी खबरें चल रही थी, ऐसे में आज एक और मुद्दा सामने आया जिसमें स्टेट एग्ज़ाम को लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे, जिसके बाद उन पर लाठियां बरसाई गई और उन्हें यहाँ तक कहा गया कि चले जाओ यहाँ से वरना जालियांवाला बाग बना दिया जाएगा। इस मामले पे बातचीत कर रहे थे हम लोग। अमिताभ दास सर हमारे साथ मौजूद थे। उनकी बातों से आप कितना सहमत है और आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।